वज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस संसार में प्रत्येक जीव को इसी संसार के विषय में जानने की जिज्ञासा होती है। प्रत्येक देश में यदि सबसे अधिक पैसा कहीं खर्च किया जाता है तो संसार को जानने में खर्च किया जाता है। वैज्ञानिक लोगों के आविष्कारों पर खर्च किया जाता है। सबसे अधिक सम्मान आविष्कारों को मिलता है, आविष्कार करने वालों को मिलता है। क्या है आखिर ये? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इस विश्व को समझना चाहता है। ये विश्व क्या है? ये संसार क्या है? हर छोटा बड़ा व्यक्ति इस संसार के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। हर कोई जानना चाहता है ये संसार कब से है, कब तक है, इसे कौन कंट्रोल करता है, कौन इसको नष्ट करेगा, कब कर नष्ट करेगा। हर कोई ये सब जानना चाहता है। जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता? ये जो सूरज है ना, सूरज पूरब से क्यों उगता है, पश्चिम में ही क्यों डूबता है, दिन में ही दिन क्यों होता है, रात में क्यों नहीं होता? तरह तरह के प्रश्न हैं। कुछ पौधे उगाए जाते हैं, कुछ अपने आप ही उग जाते हैं। ये कौन सा चमत्कार है? ये हवा, पानी, बिजली, ये सब क्या है? जन्म मरण का क्या रहस्य है? हर कोई जानना चाहता है, किंतु आज तक इन प्रश्नों का सही उत्तर वीतरागी मुनिराजों के अलावा कोई भी नहीं दे सका। जिनको सर्वज्ञ वाणी पर, वीतरागी मुनिराजों पर विश्वास है, उनके पास तो इन प्रश्नों का उत्तर है, किंतु जिन्हें उन पर विश्वास नहीं है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर भी नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। समझ आया? इस विश्व के संबंध में कैसी कैसी मान्यताएं हैं, हम पहले उस विषय में विचार करते हैं। कोई कहता है कोई ना कोई तो है जिसने इस विश्व को बनाया है, कोई ना कोई तो है जो इसे कंट्रोल करता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसे कंट्रोल करता है, जिसने इसे बनाया है, कोई ऐसा है जो इसे नष्ट करने वाला है। किंतु विचार तो किया जाए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो फिर उसे किसने बनाया होगा? क्या वो पहले से था? यदि पहले से था तो वो कौन सी जगह पे था? जिस जगह पे वो था वो विश्व में ही आता है कि विश्व के बाहर कोई दूसरी जगह है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सोचो, आप इस कमरे में बैठे बैठे कमरे का निर्माण कैसे करोगे? आप सोचो, इस जमीन का निर्माण आपको करना है तो इस जमीन पे ही खड़े हुए हो तो कैसे करोगे? विश्व में ही हो तो विश्व का निर्माण कैसे किया? विश्व है पहले से, तभी तो आप विश्व में हो। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो निर्माण कैसे किया? और यदि विश्व का निर्माण आपने किया तो सामग्री कहां से लाए? वो सामग्री कहां से लाए? जिस दुकान से आप वो सामग्री खरीद के लाए, वो दुकान विश्व में थी या कहीं और थी? अगर कहीं और थी तो उस जगह का क्या नाम है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिमाग में उतर के आएंगे। यदि किसी एक व्यक्ति ने इसे बनाया है तो वो परम शक्ति वो कहां से है? उसका उत्पत्ति कैसे हुआ? कि किसी और परम शक्ति से उसकी उत्पत्ति हुई है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसमें अनवस्था दोष आएगा। लास्ट तक कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये विश्व कैसे? अब दूसरी मान्यता कि इस विश्व में जो कंट्रोलक है ना, कंट्रोलक जिसे कहा, संचारक, जो इस विश्व को की क्या करता है, व्यवस्था देखता है पूरी, तो उसकी इच्छा से सब होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो कोई भगवान नाम का कोई व्यक्तित्व है, उन्हें भगवान कहा जाता है, कोई भी, सब अपने अपने लगा लेना, क्योंकि सबकी एक ही मान्यता है कि उनकी इच्छा से सब होता है। जैन दर्शन के अलावा अन्य सभी मतों में एक ही विशेषता है कि कोई एक व्यक्ति है, भगवान नाम है जिनका, कोई अल्लाह कहता है, कोई गुरु गोविंद, कोई कुछ भी कहे, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति परम शक्ति है जो इन सबको संचालित करता है, और उनकी इच्छा से ही सब होता है, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और वो उन्हें ऐसा मानते कि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के बंदे हैं, सब उन्हीं के हैं। अब मेरे बात समझ में ये नहीं आती, प्रश्न ये है कि सब कुछ उनकी इच्छा से है, सब कुछ उनका है, तो फिर ये जो व्यवस्था है इतनी अव्यवस्थित क्यों है? मतलब समझ में आया? कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई गंदा सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो ऐसा क्यों? आपके परिवार में अगर राजू भाई मुखिया हैं परिवार के, तो राजू भाई क्या चाहेंगे? मेरी पत्नी और बच्ची सुखी रहे या दुखी रहे? कि बच्ची कभी कभी दुखी रहे, कभी कभी सुखी रहे, हैं? कि पत्नी कभी कभी दुखी रहे, कभी कभी सुखी रहे, कभी ये मेरी बच्ची अच्छा सोचे, कभी मेरी बच्ची बुरा सोचे, ऐसा चाहेंगे? कि क्या चाहेंगे? कि वो तो हमेशा अच्छा सोचे, हमेशा अच्छा करे, हमेशा सुखी रहे, यही चाहेंगे ना? कि ऐसा चाहेंगे नहीं, कभी तो दुखी होना चाहिए, ऐसा हमेशा सुखी रहेगा तो कैसे चलेगा? कभी तो बुरा सोचे थोड़ा सा, हमेशा अच्छा सोचेंगे तो कैसा चलेगा? ऐसा चाहेंगे। तो जब हमें सब उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, तो क्यों लोग बुरा सोचते हैं, क्यों लोग बुरे कर्म करते हैं? इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई नहीं है जो हमें कठपुतली की तरह नचा सके। अगर ऐसा होता तो सभी एक जैसे होते, सभी सुखी होते, किसी को एक दुख, रंच मात्र दुख नहीं होता, यदि वास्तव में ऐसा होता कि चुटकी बजाने वाला कोई व्यक्ति है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? बहुत विचारने की बात है, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे अगर हमें कोई सुखी दुखी दिखेगा। आप सोचो, किसी छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, दुर्घटना घटती है, सब कहते हैं ना ये तो निर्दोष बालिका है, इसके साथ ऐसा कैसे? तो क्या भगवान की ऐसी इच्छा थी? सोचो सोचो सोचो, अरे उनकी इच्छा से सब होता है ना, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या आपके भगवान ऐसा चाहेंगे? सोचो तो सही। तो कहते नहीं नहीं, ये तो कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल है तो फिर ये कर्म नाम की व्यवस्था कैसे? जब उनकी इच्छा से ही होता है तो उसने ऐसा कर्म ही क्यों किया? मतलब वो चाहते थे कि ये ऐसा कर्म करे, उसके बाद इसको ऐसा हो, इसके साथ ऐसा हो, तो ये भी उनकी इच्छा के साथ ही हुआ ना। तो फिर बुरे तो लोग बुरे नहीं है, फिर तो वो परम शक्ति बुरी हो जाएगी। फिर तो जिसे आप भगवान कहकर जिसकी पूजा करते हैं वो बुरा कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इसका मतलब ऐसा तो हो सकता नहीं। तो क्या है ये विश्व, क्या है? अब हम सबसे पहले तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए क्या करते हैं? अब हमें अगर समझना है कोई भी बात, प्रश्न होगा तो प्रश्न उत्तर भी हम देंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अभी हमें इस विश्व को समझना है, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं वो तो हमें समझ में आती नहीं है। अब जैन दर्शन के अनुसार बहुत सारी बातें हैं जो समझ में आती हैं और जो स्वीकार भी होती हैं, जिसका हर चीज का एक प्रमाण है, एक तरीके से उस बात को प्रश्नों के हर प्रश्न के उत्तर सहित समझाया गया है, वो हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, निर्णय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि लक्ष्य की पहचान की जाती है लक्षण से। किससे की जाती है? लक्षण से। कोई नया व्यक्ति आया, मैं यहां खड़ा हूं कुर्ते पजामे में,
अब किसी ने हर्षिता से पूछा बाहर कि यहाँ शास्त्री जी कौन है, तो हर्षिता क्या कहेगी, वो स्वाध्याय हॉल में जो गुलाबी कलर के कुर्ते में खड़े मिलेंगे आपको, वो शास्त्री जी है। तो अब वो मुझे कैसे पहचानेगा आकर के, गुलाबी कलर के कुर्ते से। समझ में आया? ये तो हुआ अनात्मभूत लक्षण, क्योंकि कुर्ता अगर चेंज हो गया, सफेद पहन लिया, अगले दिन तो चेंज हो गया ना व्यवस्था। आत्मभूत लक्षण क्या कहलाएगा कि वो कौन शास्त्री जी नहीं, जो जानने देखने वाले हैं वो आत्मा है। और शास्त्री जी का लक्षण क्या कहलाएगा, वो जिनके बाल काले हैं, थोड़े जो भी अलग लगा लो, ठीक है ना, कलर डिजाइन, उससे पहचान सकते हैं। ऐसे तो आत्मभूत लक्षण तो पता है क्या होता है, जो कभी जाता नहीं, स्वभाव को आत्मभूत कहते हैं। नींबू का लक्षण खटास, शक्कर का लक्षण मिठास, ये आत्मभूत। और अनात्मभूत लक्षण कुछ समय है उसके बाद नहीं होगा। तो दो तरह के लक्षण हैं जिससे लक्ष्य की पहचान हो जाती है। शाश्वत लक्षण है वो आत्मभूत लक्षण, और जो तात्कालिक लक्षण है उस समय के लिए वो अनात्मभूत लक्षण। जैसे हमारी स्कूल की ड्रेस होती है, चश्मा होता है, घड़ी होती है, ये सब लक्षण, इससे लक्ष्य की पहचान की जाती है। हमें यहाँ शाश्वत लक्ष्य से लक्षण से लक्ष्य की पहचान करनी है, क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो, अब लक्षण से लक्ष्य की पहचान करेंगे तो यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं विश्व में, हम कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे एक विद्यालय में बहुत सारे बालक होते हैं, किसी को विद्यालय के बालकों से मिलाना है तो सबसे मिलाएंगे तो वो सबसे बात नहीं कर पाएगा ठीक से, क्योंकि अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो उन्हें क्लास वाइज खड़ा किया जाता है। समझ में आया? ये फर्स्ट क्लास के हैं, ये सेकंड क्लास के हैं, तो अलग अलग क्लास के लेवल के हिसाब से उनको उपदेश दिया जाएगा। या फिर भैया पीछे वाले बच्चे अलग, आगे वाले बच्चे अलग, है ना, इस तरीके से अलग अलग किया जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ विश्व को समझना है तो सबसे पहले मोटे स्तर पर स्थूल रूप से भेद करेंगे क्या क्या है। तो यहाँ जैनागम ने कहा कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। समझ आया किसे कहते हैं विश्व? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। समझ आ गया? बहुत सिंपल है, एक परिभाषा ये याद रहेगी, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से 6 द्रव्य हैं जिन्हें विश्व कहा जाता है? तो उत्तर है जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं टोटल। अब कहा कि ये जो 6 द्रव्यों के नाम गिनाए ना, इन 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। पूरा विश्व आ गया इसमें। इन 6 द्रव्यों के बाहर कुछ भी नहीं है इस विश्व में। कुछ दिख जाए तो बता देना, कुछ दिख जाए तो बताना, कोई 6 द्रव्य के बाहर कुछ नहीं है। अच्छा, ये 6 द्रव्य क्या हैं? क्या होते हैं ये 6 द्रव्य? द्रव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं द्रव्य? तो कहा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण मतलब क्वालिटीज, क्वालिटीज। प्रत्येक द्रव्य की अनंत क्वालिटीज हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, असंख्यात, अनंत। अनकाउंटेबल तो बहुत छोटी है, अनंत 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 गुण हैं प्रत्येक द्रव्य में, इतनी क्वालिटीज है। और उन गुणों के समूह को ही द्रव्य कहा जाता है। अच्छा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। दोनों बात समझ में आई? द्रव्य किसे कहा? कि गुणों, बहुत सारे गुण, बहुत सारे गुणों का जो पिंड है, पिंड, उसे कहा द्रव्य। और गुण कि वो जो पिंड है ना, पिंड, उसके एक एक कण में जो समाया होता है वो है गुण। समझ में आया? एक एक कण में बहुत सारे गुण, ऐसा नहीं हो तो फिर कोई कहेगा अच्छा तो मतलब गुणों का भंडार जो है वो द्रव्य है ना? गुणों के भंडार को द्रव्य कहते हैं? नहीं,
गुणों के भंडार को नहीं कहते, गुणों के समूह को कहते हैं। अंतर समझ में आया दोनों में? गुणों को भंडार और गुणों का समूह, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? भंडार तो जैसे अपने यहाँ कमरा है ना, कमरे में बहुत सारा सामान भर दिया तो भंडार, तो कमरा अलग हो गया और सामान अलग हो गया। ये तो ऐसा गुणों का भंडार द्रव्य नहीं है। तो समूह, समूह मतलब द्रव्य और गुण कोई अलग चीज नहीं है। वो जो इतने सारे अनंत गुण है ना, उनका जो पिंड है, पिंड वही तो द्रव्य है, वही तो द्रव्य है। गुणों का वो समूह, एक ही चीज में कई सारी चीजें। शक्कर के अंदर मिठास भी है, सफेद भी है कि नहीं है? अलग अलग है कि एक ही है? सच सच एक ही है कि अलग अलग है? ये है गुणों का पिंड ना। वो आकार, चौकोर आकार, सफेद भी है, चौकोर आकार भी है और मीठापन भी लगता है। ऐसे अनंत क्वालिटीज हैं, अनंत क्वालिटीज, जिन्हें हम तो समझ भी नहीं पाते, हमारे तो ज्ञान में भी नहीं आ पाती। वो सिर्फ सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में आता है। इतने अनंत गुण होते हैं। समझ आ गया? द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं। अब है बात की पर्याय किसे कहते हैं। ये जो गुण में निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती है ना, परिणमन होता है। जैसे कोई सोना है, कभी कुंडल के रूप में दिखता है, कभी हार के रूप में दिखता है, कभी कंगन के रूप में, कभी ईंट, कभी बिस्किट, क्या क्या बन जाता है बताओ। कोई बच्चा है, कोई बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, युवा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। ये जो बदलना, बदलना जिसका नाम है, ये है पर्याय। क्या है ये? पर्याय। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है ना, द्रव्य गुण पर्याय। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो कितने गुण बताए मैंने आत्मा में? अनंत गुण। पहले तो बात करनी है हमें द्रव्य की। जो 6 द्रव्य हैं, वो 6 द्रव्यों का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल का? कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो क्या है? जीव। क्या है? जीव। समझ में आया? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो क्या है? जीव। पुद्गल किसे कहते हैं? कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वह पुद्गल है। और धर्म द्रव्य जो स्वयं चलते हुए जीवों को और पुद्गलों को चलने में सहायक बने, वो है धर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य जो स्वयं ठहरने वाले जीव और पुद्गल हैं, उनको ठहरने में सहायक हो, वो अधर्म द्रव्य। कोई बात नहीं, परिभाषा याद ना रहे तो कोई बात नहीं, अपने बाल बोध में सब लिखी हुई है, आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। बाल बोध भाग 3 में। और ये बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। याद करने के लिए नहीं है ये सिर्फ समझने के लिए है। समझ लिया तो याद हो जाएगा। समझ में आया? और आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? कि ब्लैंक स्पेस, जो भी खाली स्थान है ना, जहां कुछ नहीं है, वो क्या है? आकाश। जहां हम बैठे हैं वो क्या है? आकाश। वो आसमान नहीं, वो तो पुद्गल है। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ण ना दिखाई देता है, वो तो पुद्गल है। आकाश तो अरूपी है, दिखाई नहीं देता। ये जो खाली जगह है ना पूरी, ये आकाश। और काल द्रव्य, काल द्रव्य क्या है? कि स्वयं जीव और पुद्गल जो परिणमित होते हैं, उनके परिणमन में जो निमित्त है, वो क्या है? काल द्रव्य। ये परिभाषाएं हैं 6 द्रव्य की। अब रखते जाओ सामने सीधे सीधे, याद, एक बार रिपीटेशन। जीव जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव। आप बताओ, ये जानता है, इसमें ज्ञान है, तो ये क्या ये जीव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें ज्ञान है, क्या ये जीव हो सकता है? नहीं। लोग तो कहते हैं चश्मे से देखा, कहते हैं कि नहीं? हमने चश्मा लगा करके चश्मे से देखा। चश्मा कभी देखता है? हाँ, चश्मा कभी नहीं देखता। ऐसे ही आंखें भी नहीं देखती। कौन देखता है? आत्मा, ज्ञान। समझ आया? किसका काम होता है देखना? ज्ञान का। हम कहें नहीं, आंखें तो देखती है भैया, ये तो बात गलत है, आंखें तो देखती है। अच्छा, आंखें देखती है तो कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हो, उसकी आंखें देखती है क्या? नहीं देखती। तो कौन देखता है? ज्ञान। समझ आया? तो जीव जो जानता है, देखता है और क्या करता है? सुख दुख का अनुभव करता है। इसको कितना मारेंगे ये रोए? इसको कितना खिलाए पिलाए अच्छा कि खुश हो जाए? अर्थात ये जीव नहीं है,
तो कौन कौन है ऐसा जीव कि हाथी, घोड़ा, बंदर, मगरमच्छ, चिड़िया, कबूतर और स्वयं हम सब क्या हैं? जीव, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कैसे? वो भी बड़े होते कि नहीं होते? उनकी आयु बढ़ती है। इसकी आयु बढ़ती है क्या कभी? कहते तो 2-3 घंटे बाद। अच्छा, कपड़े तो बड़े होते हैं ना, कपड़े बड़े होते हैं, लोग कहते हैं ना भाई कपड़े छोटे हो गए। छोटे हो जाते कि नहीं जाते? अरे नहीं, हम बड़े होते हैं, कपड़े तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। हम कहते हैं कपड़े छोटे हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जीव, तो ये सब जीव हैं हम कि नहीं? ये सब जीव नहीं है, इनका शरीर अजीब है और ये जीव है। ये तो बात समझने की। समझ में आया कि नहीं आया? शरीर कैसा है? शरीर अजीब है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जीव अरूपी है, जीव दिखाई नहीं देता, और शरीर उद्गल है, रूपी है, दिखाई देता है। इन 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अरूपी हैं और 1 द्रव्य रूपी है। एकमात्र उद्गल द्रव्य है जो हमें दिखाई देता है, बाकी 5 द्रव्य दिखाई नहीं देते, वो अरूपी है। उद्गल द्रव्य जो कुछ दिखाई देता है वो सब क्या है? उद्गल। मिट्टी हो, पानी हो, ये चश्मा हो, ये ताप, कुछ भी जो कुछ दिखाई देता है वो सब क्या है? उद्गल। और जो दिखाई नहीं देता हो, जो दिखाई नहीं देता हो वह अरूपी द्रव्य है। अरूपी द्रव्य अलग अलग, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है ना? इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े। जीव और पुद्गल के बाद धर्म द्रव्य का क्या काम है? धर्म द्रव्य कि धर्म द्रव्य उसे कहते हैं जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में निमित्त हो। ये परिभाषा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे मान लो मछली चल रही है। मछली कहाँ चलती है? पानी में। मछली जल की रानी है, वो पानी में चलती है। तो चलता कौन? पानी चलाता है क्या पकड़ के मछली को? पानी चलाता है? नहीं। लेकिन अगर पानी हटा दिया जाए तो मछली चलेगी? नहीं। तो दोनों बातें समझ में आई कि मछली पानी के बिना चल भी नहीं सकती और पानी मछली को चलाता भी नहीं है। तो क्या होता है? सहायक कहता है। उसको कहते हैं निमित्त। निमित्त समझ में आ गया? उस निमित्त को कहा धर्म द्रव्य। क्या कहा? धर्म द्रव्य। अब क्लियर है कि स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलाने में जो निमित्त हो। हम चल रहे हैं, कहीं जाना है, या फिर हम बैठे हैं अभी मान लो राजू भाई बैठे हैं, फोन आया, फोन आकर के चले गए, तो फोन उनको चलाने में क्या हुआ? निमित्त। अगर फोन नहीं आता तो क्या वो जाते यहां से उठकर? नहीं जाते। तो फोन आया तो उठकर जाना पड़ा। फोन ने उनको जबरदस्ती चलाया? नहीं, लेकिन निमित्त। समझ आया? निमित्त इसे कहा। तो ये धर्म द्रव्य। ठीक है। अधर्म द्रव्य किसे कहेंगे? समझ आएगा ना? धर्म द्रव्य क्लियर है। निमित्त को धर्म द्रव्य, चलने में निमित्त, वो धर्म द्रव्य। अब इसी का उल्टा, जो रोकने में निमित्त हो, वो अधर्म द्रव्य। ठीक है। मैं जा रहा हूं कमरे में, यहां से भोजनशाला से भोजन करके मैं कमरे में गया। ऑफिस में से राजू भाई ने आवाज लगाई, अरे संभव भैया इधर देखो ये काम है। तो अब मैं कमरे में जा रहा था चुपचाप, मुझे रुकना था क्या वहां पे? नहीं रुकता, किंतु राजू भाई ने रोका तो मैं रुक गया, तो मुझे रोकने में निमित्त। ये अधर्म द्रव्य। स्वयं चल रहा था मैं, राजू भाई ने मुझे पकड़ के नहीं रोका, नहीं तुम तो रुको, बस उन्होंने आवाज लगाई और मैं रुक गया, तो वो रोकने में मुझे क्या कहलाए? निमित्त। है ना? कोई भी व्यक्ति धूप में थका हुआ जा रहा है, अचानक से पेड़ मिल जाता है और वो पेड़ देख करके वहां छाया देख करके बैठ जाता है। अब पेड़ ने क्या उसे जबरदस्ती रोका कि नहीं नहीं भाई तुम जाओ मत, थक गए होंगे, थोड़ा गर्मी है, परेशान हो गए, छाया में बैठ जाओ मेरे पास? नहीं, उसने पेड़ देखा और वो रुक गया। पेड़ उसके रुकने में निमित्त था क्योंकि उसे छाया चाहिए थी। क्लियर है ना? बहुत क्लियर है। तो जो रोकने में निमित्त हो वो अधर्म द्रव्य, जो चलने में निमित्त है वो धर्म द्रव्य, जो रोकने में निमित्त है वो अधर्म द्रव्य। समझ में आ गया? ये क्लियर है। अब है आकाश द्रव्य। ठीक है। आकाश किसे कहते हैं? कि ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान। जो भी जगह है जहां आदमी बैठता है, उठता है, सामान रखा जाता है, यहां तक कि आप सोचो इस चश्मे के बीच में से ये जगह, ये क्या है?
आकाश द्रव्य। क्या है? आकाश द्रव्य। ये है, इसमें जो खाली स्थान है बीच बीच में, ये क्या है? आकाश द्रव्य। समझ में आ गया? जो भी खाली जगह पूरे कमरे में, सब क्या है? आकाश द्रव्य। लोक और अलोक पूरे विश्व में फैला हुआ, ये पूरा आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य जो सभी जीवों और पुद्गलों को, सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। हम सभी आकाश में ही तो रहते हैं, आकाश द्रव्य में ही तो रहते हैं, उसी ने हमें रहने के लिए स्थान दिया है। खाली जगह में रहते हैं ना, वो आकाश द्रव्य। क्लियर है ना? आकाश जो अवगाहन देता है, रहने के लिए स्थान देता है द्रव्यों को। अंतिम कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य। कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य। काल किसे कहते हैं? कि जो परिणमन में निमित्त हो, उसे क्या कहते हैं? काल द्रव्य कहते हैं। परिणमन में निमित्त मतलब कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमता है। कैसे परिणमता है? स्वयं। जैसे समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। हमने भोजन किया, भोजन करने में 15 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, तो वो है परिणमन में निमित्त काल द्रव्य। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हम काम सब अपने आप चल रहा है, किंतु वो परिणमन की जो इकाई है, इकाई समय, वो है काल द्रव्य। परिणमन में निमित्त। आप दौड़ रहे हो, दौड़ने में जो समय लग रहा है वो काल द्रव्य निमित्त। समझ में आया? परिणमन में निमित्त। अभी बालक से युवा हुए, तो इसमें जो बीच का समय जो परिणमन में निमित्त कहलाया, वो क्या कहलाएगा? काल द्रव्य। काल द्रव्य समझ में आया? समय, समय आपके हर कार्य का समय जो है वो क्या है? काल द्रव्य। काल द्रव्य। क्लियर है? 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब मुझे ये बताओ कि इन द्रव्यों के अलावा विश्व में क्या कुछ है? नहीं है। कि भैया हाथी घोड़ा सब जीव आ गए, उनका शरीर पुद्गल में आ गया। अच्छा, लोग चलते हैं तो धर्म द्रव्य, रुकते हैं तो अधर्म द्रव्य। ये जो जितनी भी जगह वो सब आकाश द्रव्य। अच्छा, समय काल द्रव्य। हमें कुछ और बचा कि नहीं? बोर्ड पे चौक से लिखते हो, अरे पुद्गल द्रव्य। और एक विशेष बात कि इन द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये कभी बनाए हुए नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता। सोचो, अगर इसको किसी ने बनाया है तो वो जीव था कि नहीं था? जीव था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के तो ये कार्य संभव है ही नहीं। तो यदि किसी ने बनाया है तो वो जीव तो होगा निश्चित रूप से। ठीक है, जीव होगा, ज्ञान का पिंड होगा, जीव होगा। अगर उसने ये बनाया है तो ये सामग्री तो लाया होगा, अपने आप तो प्रकट नहीं हो गई, सामग्री तो होगी कहीं ना कहीं। तो अगर ये सामग्री थी तो मतलब पुद्गल भी था। अब वो चला फिरा भी होगा कि एक जगह बैठे बैठे उसने बिना हाथ तेरे लाए काम हो गया, थोड़ा बहुत उंगली तो हिलानी पड़ी होगी, तो उसमें भी धर्म द्रव्य है। अगर चला है तो रुका भी होगा, तो अधर्म द्रव्य भी है। जिस जगह पे खड़े होकर के उसने बनाया वो जगह क्या थी? आकाश द्रव्य। समय लगा वो काल द्रव्य। अब मतलब सोचो तो सही, अगर जीव पहले से था, पुद्गल पहले से था, धर्म पहले से था, अधर्म पहले से था, आकाश पहले से था, काल पहले से था, तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने क्या बनाया? फिर सब कुछ तो पहले से था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब छहों द्रव्य पहले से हैं, पूरा विश्व पहले से विद्यमान है, तो कोई व्यक्ति कैसे बना सकता है? विचार तो करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत क्लियर है ना? 6 द्रव्यों का समूह ये विश्व है। अब ये विश्व अब कोई बना नहीं सकता, मतलब ये अनादि अनंत है, स्वसंचालित व्यवस्था है। कि स्वसंचालित कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। अगर कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होता ना, तो विश्व गड़बड़ा जाता, व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होती। सोचो, हिंदू परंपरा में दिखाते हैं ना, वो अपनों के लिए ही दुखी हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं जाते? भगवान लोग, किसी और की स्त्री हरी गई तो उसके लिए तो थोड़ा ना कहीं और जाएंगे, अपनी जाती है तो जाते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम संसार में देखो, प्रत्येक व्यक्ति जो रागी द्वेषी है वो क्या करता है? भेदभाव करता है कि नहीं करता?
तो अगर कोई एक व्यक्ति के ऊपर इसका भार होता ना तो वो भेदभाव करता, किसी को कम दंड देता, किसी को अधिक दंड देता। स्कूल में होता है कि नहीं, विद्यालय में करते हैं कि नहीं शिक्षक, होता ही है, ऐसा नियम से होता है। इसलिए कहा ऐसा संभव ही नहीं, वरना दिक्कत हो जाती। जो उनको पसंद है, जो उनकी पूजा करते हैं उनको तो तुम अच्छा कर रहे हो, जो तुम्हारी पूजा नहीं करते उनके लिए तुम ऐसा कर रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसमें बहुत दिक्कत है। इसलिए व्यवस्था कैसी है? स्वसंचालित व्यवस्था। प्रकृति में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता, सबको अपने अपने कर्मों का फल अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता ही है, भुगतना ही पड़ता है। जो जिसके साथ हो रहा है वो सब उसी के कर्मों का फल है, कोई देने वाला नहीं है, अपने आप होता है, स्वयं स्वसंचालित व्यवस्था। इस विश्व को ना तो किसी ने बनाया है, ना ही कोई इसका नाश करने वाला है। इन द्रव्यों का और गुणों का कभी नाश नहीं होता। पर्याय एक समय की नाशवान होती है, उसका हर समय नाश होता है, नई नई उत्पन्न होती है और नई नई बदलती रहती है। जो परिणमनशील है वही तो पर्याय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तक हमने द्रव्य की चर्चा की है, अब हमें समझना है गुणों के विषय। ठीक है, गुणों के विषय में हमने क्या देखा था? गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? गुण। और इन गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य। क्लियर है ना? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब कहते हैं गुण कितने होते हैं? ये अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। अच्छा, कौन कौन से? क्या बात कर रहे हो? अनंत भी गिनाए जा सकते हैं? बताओ, कोई के अनंत गुण है, कौन कौन से? अनंत गुणों के नाम थोड़ी बताए जा सकते हैं, थोड़े बहुत कि कैसे गुण होते हैं, हाँ ये समझा सकते हैं कि गुण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। कौन कौन से? सामान्य और विशेष, दो प्रकार के गुण होते हैं। कि सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, वो कौन से गुण हैं? सामान्य गुण। और विशेष गुण जो सब में नहीं होते, अपने अपने में विशेष होते हैं। जीव का जो विशेष गुण है बाकी पांच में नहीं होगा, पुद्गल का जो विशेष गुण है बाकी पांच में नहीं होगा। ऐसे सबके अपने अपने जो होते हैं ना पर्सनल गुण, अपनी स्पेशल क्वालिटी, वो है विशेष गुण। और जो सब में पाए जाए समान रूप से, वो क्या है? सामान्य गुण। सामान्य गुण भी अनंत होते हैं और विशेष गुण भी अनंत होते हैं। समझ में आ गया? सामान्य गुण भी कितने होते हैं? अनंत। और विशेष गुण भी कितने होते हैं? अनंत। और दोनों मिला के भी कितने होते हैं? अनंत। अनंत इंटू अनंत बराबर अनंत। 0 इंटू 0 कितना होता है? ऐसे अनंत इंटू अनंत बराबर अनंत होता है। समझ आया? ऐसा। अब देखो सामान्य गुण, अब हमें कुछ तो समझना होगा आखिर ये सामान्य गुण होते कैसे हैं जो सब द्रव्यों में होते हैं। तो 6 प्रकार के सामान्य गुण हम मुख्य रूप से बात करते हैं। जिनागम में जिन 6 प्रकार के मुख्य सामान्य गुणों की चर्चा है, हम उन्हें समझते हैं बहुत संक्षेप में, बहुत सरलता से, है ना? 6 सामान्य गुण कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। समझ में आया? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण होते हैं टोटल। अस्तित्व गुण क्या होता है? क्या होता है अस्तित्व गुण? जिसकी सत्ता, सत्ता समझ में आती? सत्ता, जो जिसका कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, जिस शक्ति के कारण द्रव्य ना तो किसी से उत्पन्न होता है, ना ही कि कोई उसे नष्ट कर सकता है, उसे अस्तित्व गुण कहा जाता है। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति होती है कि उसका कभी नाश नहीं हो सकता। आप दिखाओ कोई ऐसा द्रव्य जिसका नाश हो सके, दिखाओ कोई ऐसा द्रव्य कि उसे मार दिया था एक दिन तो वो तो खत्म हो गया ना। हमारे दादाजी तो खत्म हो गए, उनका तो नाश हो गया, वो तो गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, पर्याय बदली है।
वो मनुष्य पर्याय में थे, अभी पता नहीं किसी और पर्याय में होंगे, तो पर्याय बदली है। वो जीव तो अभी भी है, जीव का कभी नाश नहीं होता। कि उनका शरीर का तो नाश हो गया ना, उनको जला दिया था, नहीं, उनके जो शरीर को जलाया था ना, जलने के बाद क्या हो गया था, राख बन गई थी कि नहीं बन गई थी? हाँ, तो राख को पानी में बहा दिया था तो वो खत्म हो गई होगी? नहीं, पानी में बहाने के बाद उसकी पर्याय बदल के वो कुछ और बन गया, समझ में? कुछ और, लकड़ी जलती है तो क्या बन जाती है? लकड़ी का नाश हो जाता है तो राख बन जाती है। क्या वो पुद्गल खत्म हो जाता है? नहीं, द्रव्य का नाश नहीं होता, गुणों का नाश नहीं होता। किसका नाश होता है? पर्याय का। गुण और पर्याय समझ में आया अंतर? द्रव्य तो सत्तावान है, हमेशा वैसा ही रहता है। तत्वार्थ सूत्र में लिखा ना, सत द्रव्य लक्षणम। क्या लिखा है? सत द्रव्य लक्षणम। जो सत्तावान है, जो अस्थि है, जो है को दर्शाता है, वो द्रव्य। समझ में आया? सबसे पहले सिद्ध तो यही करना पड़ेगा कि है, जिस विषय की आप बात कर रहे हो वो है भी कि नहीं। तो जीव है कि नहीं है, हमें समझ में आता है, जो जानता है देखता है वो है, जीव है, इसलिए वो क्या है? द्रव्य। पुद्गल है कि नहीं है? होता है। धर्म अधर्म, हाँ होता है। आकाश काल, हाँ होता है। ये है जो है ना, है, ये अस्थि को सूचित करता है। ये है अस्तित्व गुण, ये अस्तित्व गुण के कारण है। ये द्रव्य की शक्ति है, गुण है, क्वालिटी है। अस्तित्व गुण है एक ऐसा जिसके कारण से ये द्रव्य हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी बदलता नहीं। आप देखो, सोने को कुंडल के रूप में देखो, चाहे हार के रूप में देखो, या किसी और रूप में देखो, ब्रेसलेट में कुछ भी बनवा लो, क्या सोने में बदलाव आता है कभी? नहीं, सोना वैसा ही रहता है, पर्याय बदलती रहती है, सोने को कुछ भी होता नहीं। समझ आया नहीं आया? बहुत सिंपल है अस्तित्व गुण। अब दूसरा गुण है वस्तुत्व गुण। कौन सा गुण है? वस्तुत्व। कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया होती है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण समझ में आया? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया हो, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कोई भी द्रव्य यहाँ अप्रयोजन भूत नहीं है। आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका कोई प्रयोजन होता ही होता है, बिना प्रयोजन के यहाँ संसार में कुछ भी होता नहीं। एक एक चीज का कोई ना कोई प्रयोजन होता ही है, होता ही है। जीव कोई भी कार्य करता है तो उसका कोई प्रयोजन होता ही है। पुद्गल अगर मान लो मटका बनाया, तो मटका बनाने का प्रयोजन था कि नहीं था? कुम्हार का था कि नहीं था? स्टैंड बना तो प्रयोजन है कि नहीं? चश्मा बना तो प्रयोजन है कि नहीं? गुट्टा या लकड़ी का बना तो इसका प्रयोजन है कि नहीं? कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा। इस संसार में अगर एक क्रिया होती है, कोई क्रिया, तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन तो होता ही है। बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता। वो क्या है कि वस्तुत्व गुण नाम की एक क्वालिटी है वस्तु की, जिसके कारण से उसे वस्तु कहा जाता है। वो उसकी क्वालिटी है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता ही है। समझ में आया? बिना प्रयोजन के कोई कार्य होता ही नहीं, ये वस्तुत्व गुण। अच्छा, अस्तित्व और वस्तुत्व समझ में आया। अब द्रव्यत्व गुण क्या है? द्रव्यत्व गुण क्या होता है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, पर्याय निरंतर बदलती रहती है। ये पर्याय बदलने का कार्य होता है ना, अवस्था बदलने का कार्य होता है, ये क्या है? द्रव्यत्व गुण। यदि द्रव्यत्व गुण नहीं होता है द्रव्य में, तो ये सब कुछ बदलता नहीं। ये जो लकड़ी का गुट्टा है, ये हमेशा ऐसा ही रहता, कभी टूट के दो नहीं होते। चश्मा बन ही नहीं पाता कभी अगर इसमें द्रव्यत्व गुण नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई बालक बड़ा नहीं होता, कोई वृद्ध बड़ा नहीं होता, कुछ भी नहीं हो पाता। जो जैसा है वैसा ही रहता, परिणमन ही नहीं हो पाता। किसी भी चीज का नाश नहीं हो पाता, किसी भी चीज का नाश तो होता ही नहीं है, मतलब पर्याय ही नहीं बदल पाती यदि द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो। समझ में आया? तो प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण परिणमनशील है। किसके कारण से? द्रव्यत्व के कारण से, द्रव्यत्व गुण के कारण से प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है, बदलता है। समझ में आया? उन तीनों गुणों में अंतर क्या हुआ बताओ? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व में क्या अंतर है? कि अस्तित्व गुण तो मात्र ये बतलाता है कि वो है, द्रव्य है, वो है, होता है, ये अस्तित्व गुण का कार्य है। वस्तुत्व गुण बताता है कि इसमें इस हर कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन है, हर द्रव्य के हर कार्य का कोई ना कोई
प्रयोजन, बिना मतलब में खड़ा नहीं किया है इस द्रव्य को हमने ला करके। समझ में आया? कोई भी कार्य निरर्थक नहीं है इनका। और द्रव्यत्व गुण बताता है कि ये निरंतर परिणमनशील है, और निरंतर परिणमनशील होते हुए भी ध्रुव है। समझ में आया? उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव है। निरंतर इसमें पर्याय बदलती है लेकिन द्रव्य का कुछ बिगड़ता नहीं, ऐसा परिणमनशील ये महान द्रव्य है। तो ये सभी द्रव्यों में है ये लक्षण सामान्य रूप से, है ना, सामान्य गुणों की बात चल रही है। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो उसे क्या कहते हैं? प्रमेयत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो अवश्य हो। हम लोगों को बड़ा दुख होता है ना, कोई हमें तो जानता ही नहीं, कोई ऐसा काम करना है इससे लोग हमें जाने पहचाने, हमारा भी नाम हो। अरे प्रभु, ये लोग तुम्हें क्या जानेंगे? आपको अनंत सिद्ध परमात्मा जानते हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं। तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थ उनके साथ, उनके ज्ञान में एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से झलकते हैं, और आप स्वयं आपको जान लो, यही सबसे बड़ा कार्य है, यही हमारा कार्य है। समझ आया? तो प्रमेयत्व गुण है एक ऐसा जिसके कारण से इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी के ज्ञान का विषय ना बने। किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो बनता ही है। कि कैसे? प्रमेयत्व गुण नाम की शक्ति है द्रव्य में, जिसके कारण से वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता ही है। बहुत सी वस्तुएं सूक्ष्म होती हैं, अतः वे समझ में नहीं आ सकती क्योंकि वे दिखाई ही नहीं देती। जैसे हमारी आत्मा है, उसे कैसे जाने, वो तो दिखाई नहीं देती। कहा ना, प्रश्न उठता है ना कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी है संसार में अत्यंत सूक्ष्म है, अरूपी हैं, उन्हें कैसे जानोगे? अरे प्रभु, इंद्रिय ज्ञान से दिखाई नहीं देती तेरे, किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान से, निर्मल ज्ञान से कोई भी चीज बाहर नहीं है, कोई भी चीज। केवल ज्ञानी परमात्मा जिनका पूर्ण ज्ञान प्रकट हो चुका है, उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो ना झलके। और बाकी के जो ज्ञान है, जो अतीन्द्रिय हैं, अवधि मन पर्याय, वो अपनी योग्यता के अनुसार वस्तु को जानते हैं, मर्यादा के अनुसार वस्तु को जानते हैं, और इंद्रिय ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हर सूक्ष्म वस्तु को जान सके। समझ आया? ये सब ज्ञान की सामर्थ्य के अनुसार। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, वो द्रव्य ही रहता है, द्रव्य गुण रूप नहीं होता, गुण द्रव्य रूप नहीं होता, कभी छोटा बड़ा नहीं होता। समझ में आया? अगुरु लघु गुण अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। समझ में आ रहा है? बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते मतलब नहीं, वो समूह ही रहते हैं। हाँ, समूह ही रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही स्थान पर, कभी अलग अलग नहीं होते बिखर के। जैसे बूंदी का लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, वो अगर हाथ से गिर गया तो क्या होगा? बूंदियां बिखर जाएगी नहीं? बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता गुण में। अब इसी चीज को आप शक्कर गिर जाए, क्या नींबू गिरा, तो नींबू की जो गुण है, उसका कलर है, उसका खटास है, उसमें जो जो भी गुण है, हरा है, पीला है, नीला है, क्या ये सब अलग अलग हो जाते हैं? नींबू गिर जाए तो हरा कलर अलग चला गया, पीला अलग चला गया, उसका खट्टापन अलग निकल गया, ऐसा होता है कभी? नहीं होता। ये विशेषता है कि एक गुण दूसरे में, अच्छा पीलापन हरेपन में चल जाता होगा, हरेपन पीले में चला जाता होगा, ऐसा होता है कभी? गुण नींबू गिर जाए तो? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण में नहीं जाता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये है अगुरु लघुत्व गुण का कारण, शक्ति। समझ में आया? और लास्ट कौन सा बचा? कि प्रदेशत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार तो होगा निश्चित रूप से, बिना आकार का हो ऐसा नहीं कि लोकाकाशी आकाश द्रव्य का तो कोई आकार ही दिखाई नहीं देता। क्या है? प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार है। सीधे लोक का लोक पूरे में फैला हुआ है, किंतु कोई ना कोई आकार तो है। अच्छा, आत्मा का आकार कैसे होगा? कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई हाथी के बराबर है, कोई घोड़े के बराबर है। कि यहाँ संसार में अपने अपने शरीर के अनुसार उसका आकार होता है, किंचित न्यून, थोड़ा सा, है ना।
और जब मोक्ष चला जाता है तो सिद्ध भगवान वैसे तो निराकारी हैं निश्चय से, किंतु फिर भी जो अंतिम शरीर है, अंतिम शरीर प्रमाण से किंचित न्यून आकार के होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कोई ना कोई आकार अवश्य होगा, बिना आकार की कोई वस्तु इस संसार में नहीं। कोई हो तो मुझे दिखा, है ही नहीं। बिना आकार की कोई भी वस्तु इस संसार में है ही नहीं। समझ आया? तो सामान्य गुण तो समझ में आ गया, विशेष गुण समझाइए। बात आई समझ में? सामान्य गुण तो समझ में आ गई कि नहीं आए? प्रश्न उठता है विशेष गुण समझाओ। विशेष गुण क्या होते हैं? कि वो तो मैं पहले ही समझा चुका कि नहीं समझा चुका? कि जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव द्रव्य, वो बाकी पांचों में नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण किसमें है? उद्गल में, बाकी पांचों में नहीं है। गति हेतुत्व, चलने में सहायक की योग्यता, ये किसकी क्वालिटी है? धर्म द्रव्य की, किसी और की है नहीं। ऐसे ही अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, अधर्म द्रव्य की स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य की अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य की परिणमन हेतुत्व, ये सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं जो किसी और में नहीं। सामान्य भी समझ में आ गए गुण कि जो सब में रहते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण। कितने होते हैं सामान्य गुण? 6 तो मुख्य रूप से। कितने होते हैं? अनंत। अनंत कितने होते हैं? अनंत। ये तो हमने 6 बताए हैं मुख्य रूप से, अनंत तो बता नहीं सकते ना, इसलिए जो जो विशेष है वो हमने 6 बता दिए इनमें सामान्य गुण। सुना? जो आगम में चर्चा है वो सामान्य गुण 6, बाकी होते तो अनंत है। ऐसे ही विशेष गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख दुख का अनुभव करना, ये सब तो 2-4 गुण दिखा दिया आपको। हाँ, ये क्वालिटीज है, पकड़ में आ जाए जिससे हम समझ सके बस। बाकी होते तो कितने हैं? अनंत। प्रत्येक द्रव्य के अनंतों सामान्य गुण है और अनंतों विशेष गुण, जो सब केवली परमात्मा के ज्ञान में छलकते हैं, हमारे ज्ञान से परे है, इंद्रिय ज्ञान से परे है। समझ में आया? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। द्रव्य गुण पर्याय समझ में आया कि नहीं आया? कि पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय के विषय में हमने चर्चा की ना, पर्याय किसे कहते हैं? जो बदलती रहती है, निरंतर परिणमनशील है। समझ में आया? निरंतर परिणमनशील है, बदलती रहती है। मैंने पर्याय को समझाया है आपको अच्छे से कि बालक था, युवा हुआ, वृद्ध हुआ, उसमें वो तो वही है ना कि कोई और हो गया। कहते हैं ना, फोटो देख कर ये कहते हैं ना, ये देखो पहले ऐसा था वैसा हो गया। ये पर्याय का चमत्कार है। और द्रव्य का भी कि वो ऐसा था ऐसा हो गया, लेकिन वो वही का वही। सोना कुंडल था, हार हो गया, लेकिन सोना वही का वही, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो मटकी किससे बनाई थी? मिट्टी से। मिट्टी से मटकी बनी तो अब वो मिट्टी की जगह हम उसे मटकी कहने लगे, लेकिन है तो वो क्या? मिट्टी है। तो क्या है? मिट्टी। समझ में आ गया? उसमें परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन किसमें होता है? पर्याय में। किसमें होता है? पर्याय में। वो एक समय की नाशवान होती है, प्रति समय पर्याय बदलती है, प्रति समय। हम देखते, हमें समझ में नहीं आता, हमारी पकड़ से बाहर है, लेकिन बदलाव प्रति समय होता है। समय मालूम है किसे कहते हैं? समय। जो काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं? समय। जिसका दूसरा नाम कालाणु भी है, कालाणु। समझ में आया? समय कि एक बार अपन ये पलक झपकते ना, पलक झपकते एक बार, इसमें कितना समय हो जाता है पता है? असंख्यात समय, अनकाउंटेबल टाइम। समझ में आया? एक बार पलक झपकने में अब उसका असंख्यातवा समय, असंख्यातवा लगा के देखो, वो एक सबसे छोटी इकाई कालाणु कहते हैं उसे। आप सोचो, एक इतने बड़े कागज के गड्ढे मशीन से जब वो छेद करते हैं तो फटाफट एक बार में, अब आप उसमें स्लो मोशन में देखोगे तो पता चलेगा उसमें भी कितना समय। हमें लगता है कि 1 सेकंड में हो गया, अरे 1 सेकंड में तो कितने समय हो जाते हैं पता है आपको? 1 सेकंड से भी कम समय लगता होगा इतने बड़े कागजों में उसको ऐसे करने में, सुई को, और उसमें भी कितने समय, कितना छोटा होता है। समझ में आया आप लोग? ऐसे ही पुद्गल में भी सबसे छोटा जो परमाणु होता है, परमाणु कहा जाता है सबसे छोटा। सबसे छोटा किसे कहते हैं? जिसका
दूसरा विभाग नहीं हो सकता, अविभागी प्रतिच्छेद जिसका दूसरा विभाग ही ना हो सके, ऐसा सबसे छोटा सूक्ष्म वो कहलाता है परमाणु, जो हमारी आंखों से क्या मशीनों से नहीं देख सकते आप, वो केवल ज्ञान में होता है, वो परमाणु कहलाता है। समझ में आया? और तो जो और लेकिन नाश नहीं होता, नाश कभी नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ना इन द्रव्य गुणों को किसी ने बनाया है, ना ही कोई नाश कर सकता है। और पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है और प्रति समय बदलती रहती है। हम छोटे से बड़े हुए किंतु क्या एक साथ बड़े हो गए? नहीं, प्रति समय बदलाव आता है। एक एप्पल जब पेड़ पे बड़ा होता है तो क्या एक साथ बड़ा होता है? नहीं, प्रति समय बड़ा होता है। जब उसको तोड़ के रख देते तो क्या कब सड़ता है कि कल लाए थे आज सड़ गया, कल लाए थे आज सड़ गया? नहीं, जिस समय वो पेड़ से टूटा उस समय से उसकी सड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमें लेट दिखती है वो बात अलग। समझ में आ गया? द्रव्य गुण पर्याय क्लियर है? हाँ, अगर ये हम जाने नहीं, अगर हमें जाने ही नहीं, हमें ये सुने ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? आपने 1 घंटा हमारा बर्बाद कर दिया फालतू में, इतनी सारी दुनिया भर की बातें सुना करके। अगर हम नहीं सुनते तो क्या समस्या थी? बताओ कि नहीं समस्या थी। अगर आप नहीं सुनते तो आपको विश्व का स्वरूप समझ में नहीं आता, आप नहीं जान पाते कि आप ज्ञान का चमत्कार हो, आप नहीं जान पाते कि आप इन 5 द्रव्य में विशेष अनंत गुणों के पिंड भगवान आत्मा हो। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं, आप अनंत गुणों के धनी हो। समझ में आया? आप परमात्मा स्वरूप हो, ज्ञान शक्ति है आपके पास, आपके अंदर भगवान बनने की ताकत है। ये सब बातें समझ में आती हैं। ना तो आपको किसी ने बनाया है, ना ही कोई आपका विनाश करने वाला है। जो भूत प्रेत से डरते हैं ना रात को, एक तो रात को हॉरर मूवी देखेंगे और फिर भूत प्रेत से डरते और है। बताओ कि आपको ना तो किसी ने बनाया है और ना ही कोई नाश करने वाला है। ये सब बातें समझ में आ जाती हैं द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ने से और समझने से। क्लियर है? हम सभी जीव द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।